आइए बेटा मूव करते हैं आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन पे। क्या कहता है, शो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स देन इट इज अ स्क्वायर। शो करना है कि अगर क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स इक्वल है एंड बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को राइट एंगल पे तो वो एक स्क्वायर है। एक बात समझ आई अभी क्वेश्चन पढ़ने के बाद कि यार एक स्क्वायर की शेप प्रूफ करनी है, तो सबसे पहला काम मैं एक स्क्वायर बनाऊंगा, ठीक है, पर मानूंगा नहीं ए बी सी डी। ओके, नाउ क्या मानूंगा ए बी सी डी को? ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है, गिवन ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल है। अब क्या स्पेशलिटी है? शो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल। कहते हैं शो करना है कि अगर डायगोनल्स इक्वल है यानी ए सी एंड बी डी इक्वल है, ये इफ है, इफ का मतलब गिवन होता है, ध्यान रखना, यानी ए सी इज इक्वल टू बी डी, और एंड बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को कट भी कर रहे हैं, यानी एओ सीओ डीओ बीओ ये भी इक्वल है एओ सीओ बीओ डीओ एट राइट एंगल्स। अच्छा, कट भी किस पे कर रहे हैं, यानी बाइसेक्ट कर रहे हैं किस पे? 90 पे, यानी बीच वाला एंगल भी 90 है, बीच वाला एंगल एओ बी बीओ सी सीओ डी एओ डी 90 है, एओ बी बीओ सी सीओ डी एओ डी 90 है, तो वो एक स्क्वायर है, यानी प्रूफ करना है कि ए बी सी डी एक स्क्वायर है। ओके, ए बी सी डी इज स्क्वायर। आई होप आपको इतना पॉइंट पहले क्लियर हो गया हो। अब करेंगे कैसे वो बताता हूं। उससे पहले ये जानते हैं कि स्क्वायर में क्या क्या स्पेशलिटीज होनी चाहिए। एक तो इसके क्या होने चाहिए, सारे एंगल्स 90, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, चारों 90। देन नेक्स्ट, ऑल साइड्स इक्वल होनी चाहिए, ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू सी डी इज इक्वल्स टू ए डी, ये चारों साइड इक्वल भी प्रूफ करनी है। तो कैसे होगा सर, आइए बात करते हैं इसकी प्रूफ। तो पहले मैंने आपको लास्ट में भी पॉइंट बोला था कि सबसे पहले कोई भी शेप प्रूफ करनी हो उससे पैरेललोग्राम कर दो, हमारा काफी काम हल हो जाएगा उससे। आइए इससे पहले पैरेललोग्राम प्रूफ करते हैं। पैरेललोग्राम ये देखते के साथ हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ए बी सी डी के अंदर ऑलरेडी डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं, ऑलरेडी डायगोनल्स क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट। तो जब डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं ऑटोमेटिकली वो एक पैरेललोग्राम होता है। मैं लिखूंगा ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। व्हाई? बिकॉज if the diagonals of a quadrilateral, if the diagonals of a quadrilateral, if the diagonals of a quadrilateral bisect each other, then it is a parallelogram. अगर एक क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल बाइसेक्ट करे तो वो क्या होता है, एक पैरेललोग्राम होता है। ठीक है, पहला पॉइंट मिल गया। अब नेक्स्ट क्या है, मेरे को एडजेसेंट साइड्स कर दे, ए बी बी सी सी डी ए डी, उससे इजी हो जाएगा काम। चलो एडजेसेंट साइड कर देते हैं, पहले साइड्स इक्वल कर लेते हैं। तो कैसे करें, आइए स्टॉप, अब फोकस करना जो बोलने जा रहा हूं। आप लोगों ने एक छोटा सा पॉइंट नोट करा अभी तक, रोम्बस, स्क्वायर, इनमें ऑल साइड्स इक्वल करनी होती है, ठीक है। एक पॉइंट नोट करो कि जब भी हमारे को ऑल साइड्स इक्वल करनी है, जब भी हमारे को ऑल साइड्स इक्वल करनी है, हम लोग क्या करते हैं, पहले पैरेललोग्राम प्रूफ करते हैं, ऑब्वियस है। अब जो बोलूंगा ध्यान से सुनना, जब भी ऑल साइड्स इक्वल करनी है हम क्या करते हैं, एडजेसेंट साइड्स इक्वल करते हैं। एडजेसेंट मतलब ए बी बी सी, बी सी सी डी, ऐसी वाली साइड्स इक्वल करते हैं। ये पॉइंट नोटिस कर रहे हो? और 90% क्वेश्चन में एक ही तरीका है इसको करने का, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंसी। एक आधा क्वेश्चन ऐसा भी होगा जहां अलग है। ये बात इसलिए बताइए कि जब भी आपको स्क्वायर या रोम्बस करना हो, आपने हमेशा साथ वाली साइड लेनी है,
साथ वाली साइड, दिमाग में इसे फिट कर लो, साथ वाली साइड लेनी है। आइए, हाँ जी सर, अब करिए इसे। ए बी और बी सी लेना पड़ेगा, तो कौन से ट्रायंगल लूं? एक ट्रायंगल आ गया एओबी, ट्रायंगल एओबी एंड ट्रायंगल सीओबी, एंड ट्रायंगल सीओबी, इसको कॉन्ग्रुएंट कर दो। एओबी सीओबी इन ट्रायंगल एओबी एंड ट्रायंगल सीओबी। कॉन्ग्रुएंट कैसे करें सर? एओ सीओ के इक्वल, एओ इज इक्वल टू सीओ, ये बात तो गिवन है ऑलरेडी। दूसरा बीओ बीओ कॉमन, बीओ बीओ कॉमन। तीसरा एंगल एओबी एंड एंगल सीओबी, एंगल एओबी एंड एंगल सीओबी ईच 90, ऑलरेडी गिवन है, गिवन है बात, ईच 90। तो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, एओबी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सीओबी, SAS। ठीक है, आओ सीपीसीटी से ए बी इज इक्वल्स टू बी सी। अब आप चाहो तो सीधा शॉर्टकट लगा सकते हो, सिमिलरली, सिमिलरली क्या, ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू सी डी इज इक्वल्स टू ए डी। मेरे को सारा करके दिखाने की जरूरत नहीं, एग्जाम में भी सिमिलरली लिख सकता हूं। ठीक है, अच्छा कैसे हुआ लॉजिक भी बता देता हूं मैं आपको, क्यों सिमिलरली वर्क कर जाएगा, ऑलरेडी कई बार बता चुका हूं। ए बी सी डी के इक्वल है, पैरेललोग्राम है ऑलरेडी, पैरेललोग्राम तो प्रूफ करा ना, मान लो ए बी 5 तो सी डी भी 5। अब मैंने यहां पर प्रूफ करा कि ए बी और बी सी इक्वल है, तो ए बी 5 तो बी सी 5, बी सी के इक्वल कौन सी थी, ए डी, ए बी 5। ठीक है, तो ये पॉइंट तो हमारा डन हो गया। अब एंगल प्रूफ करते हैं, एंगल ए बी सी डी। आइए ध्यान से समझना, क्वेश्चन नंबर 2 वाला ही पॉइंट है यहां पर, ए बी सी डी। अब एंगल 90 चाहिए। अगर एंगल ए को 90 प्रूफ करना है, एंगल ए को 90 प्रूफ करना है, तो देखो एंगल ए किसके साथ मिला के 180 बनाएगा? एंगल ए बनाएगा एंगल डी के साथ, को इंटीरियर एंगल्स। याद कर लो बेटा, को इंटीरियर की मैंने शेप चैप्टर 6 में पढ़ाई थी, सी होती है, अलग अलग शेप्स पढ़ाई थी, याद है? इस तरह का होता है, देखो सी, सी शेप ये लेगा को इंटीरियर, तो सम 180 हो जाएगा। तो अब मेरा टारगेट क्या है, ये प्रूफ करना कि एंगल ए और एंगल डी इक्वल है। ठीक है, तो हम इसे प्रूफ करेंगे एंगल ए एंड एंगल डी को। किस तरह करें, इसी को रफ कर देता हूं मैं। आइए, तो अब देखते हैं, दो ट्रायंगल लीजिए जहां पर क्या आए, ए बी सी डी, जहां पर एक तो एंगल ए आए पूरा और जहां पर एंगल डी आए, कौन सा हो जाएगा? सॉरी, आइए, एंगल ए किसमें आएगा, देखिए ट्रायंगल डीएबी में, देखिए ट्रायंगल डीएबी, इसको करना पड़ेगा ब्रेक, डीएबी, डीएबी, ठीक है। एंड एंगल डी किसमें आएगा, एंगल डी के लिए आइए देखते हैं, एंगल डी आएगा DCA में, DCA, ABCD, एंगल डी किसमें आएगा, DCA, ठीक है, इसमें आएगा। तो इन दोनों ट्रायंगल्स को मैं कॉन्ग्रुएंट करूंगा, DCA, थोड़ा छोटा कर लो, ABC, ABD, ABD, D,
DCA। थोड़ा मैस्ड हो गया, मजा नहीं आ रहा मेरे को यहाँ पे, मैं यहाँ से दोबारा बना रहा हूँ इसे, थोड़ा गंदा सा हो गया। आइए, DAC ABD। हाँ अब ठीक है, अब करते हैं। देखो बेटा, AD कॉमन इन ट्राइंगल DAC एंड ट्राइंगल DAC, तो ADB AD इज इक्वल्स टू AD कॉमन। फिर और क्या था मेरा, और है डायगोनल्स इक्वल AC और BD, और AC इज इक्वल्स टू BD, AC इज इक्वल्स टू BD गिवन। एक चीज और ढूंढ लो तो काम बन जाए, एक चीज मिल गई क्या, ABCD। याद हो पैरेललोग्राम प्रूफ करा था, और उसके बाद प्रूफ करा था ऑल साइड्स इक्वल है, तो ABCD, CD पहले, CD इज इक्वल्स टू AB, प्रूव्ड अबव। तो ट्रायंगल्स हो गए कॉन्ग्रुएंट, SSS से, CPCD से एंगल D एंड एंगल A इक्वल। अब वही तरीका, लेट करो दोनों को x, लेट एंगल D एंगल A x, दोनों का सम, अभी बोली थी ये बात, दोनों का सम क्या होगा मिला के 180 को इंटीरियर। इतना हिस्सा इरेज करते हैं। आइए, ये x ठीक है, x प्लस x 180, 2x की वैल्यू 180, x की वैल्यू 90 आ गई, 2 से डिवाइड, यानी एंगल A एंगल D के इक्वल आ गया 90। सिमिलरली एंगल B एंगल C के इक्वल आ जाएगा 90। तो यानी ABCD क्या हो गया, ABCD इज अ स्क्वायर, सिंपल। नाउ होमवर्क, अब आपका जो होमवर्क है वो क्या है, होमवर्क में आपका एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 7, 8, ठीक है। एंड अब आपने ट्राई करना है एग्जाम्पल नंबर 3, 4, 5, बस इतना आपका होमवर्क रहेगा। सो अगर आपको कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे को कमेंट करें, एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, एंड ज्वाइन करें टेलीग्राम ग्रुप। बाय बाय।